गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है लक्ष्मी, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने आधा लेसन सीखा था, आज हम आगे का सीखेंगे। लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। गुरुबचन सिंह ने इस लेसन के माध्यम से पशु प्रेम दर्शाया है। यानी करामत अली के पास जो गाय थी, उसके दोस्त ने उसे ज्ञान सिंह ने वह गाय भेंट स्वरूप दी थी और गाय का लालन पालन पोषण करामत अली कर रहा था। और जब उसकी जो गाय है वह गाय दूध नहीं देती है और उसको खूंटे को वैसे ही बांध दिया जाता है और बांध देने के बाद में उसको वैसे ही खिलाना पिलाना पड़ता है। तब उसकी उसकी जो पत्नी है और उसका जो बेटा है वह दोनों ही नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनको वह अपने पिताजी को समझाते हैं, करामत अली को समझाते हैं कि पिताजी हमारे घर में जो हमारा ही पेट भर के हम भी खाना खा नहीं सकते हैं, हमारा पेट भी हम पाल नहीं सकते हैं, तो वैसे खूंटे से जो बंधी हुई जो गाय है उसका हम लालन पालन पोषण किस तरह से करेंगे। तब वह करामत अली को समझाते हैं कि यह जो गाय है लक्ष्मी, इसको हम छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में वह खुली जगह पर जाकर घास खाकर, घास वगैरह जो भी है कुछ मिलता है वह खाकर वह घर फिर वापस आ सकती है। तब वह करामत अली जो है वह गाय को छोड़ आते हैं। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। यानी करामत अली उसको छोड़ के आता है। खुली जब जगह है वहां पे जब घास है वहां पे वो छोड़ के आता है कि घास फूस खा के वह अपना पेट पालेंगी और घर पे वापस आएंगी। पर 1-1.5 घंटे के अंदर ही गाय उनके घर के सामने खड़ी उनको दिखाई देती है। उसके गले में रस्सी थी, यानी गाय के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यानी एक व्यक्ति ने उस गाय को रस्सी बांधी थी और उस रस्सी को पकड़कर वह करामत अली के घर के सामने पुकारता है कि यह गाय किसकी है। हाथ में उसकी गाय की रस्सी थी, थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है। यानी करामत अली के घर के सामने वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि बाहर आओ, ये गाय क्या आपकी है। रमजानी ने कहा, यानी रमजानी कहती है और उस अनजान व्यक्ति को उत्तर देती है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। यानी जो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये गाय क्या आपकी है, वह व्यक्ति रमजानी को बताता है कि हमारे गाय का जो चारा है तुम्हारी गाय सब खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। यानी इस गाय को आप हमेशा बांध कर ही रखो, नहीं तो हम काजी हाउस यानी जो खुले जानवर रहते हैं उनको बांधकर उस काजी हाउस में डाल दिया जाता है। यानी लावारिस जानवरों को रखने की जो जगह है उसको ही काजी हाउस कहते हैं। यानी काजी हाउस में हम उसको डाल देंगे लावारिस समझकर। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। यानी आगंतुक यानी एक अनजाने व्यक्ति की वह बातें सुनती ही रह गई। तो जो है रमजानी वह चुपचाप ही उस व्यक्ति की बातें सुनती ही रहती है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, यानी दोपहर जब करामत अली ड्यूटी से घर लौटता है और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठता है, तब रमजानी और उसका जो बेटा है वह बोलते हैं। रमजानी उससे बोली, मेरी मानो, इसे हम बेच देते हैं। यानी रमजानी और उसका जो बेटा है रहमान, यह अपने पिताजी को समझाते हैं कि यह जो गाय है हम उस गाय को बेच ही देंगे। फिर बेचने की बात करती हो, यानी वह अपने पत्नी को कहता है कि तू फिर से इसे बेचने की बात कर रही है, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। यानी यह दूध नहीं देती है और इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा। यह ऐसे करामत अली उनके
उनकी जो पत्नी है उन पत्नी को कहता है कि इस गुड़िया को कौन खरीदेगा। रहमान कुछ कह तो रहा था, यानी वह अपने पति को समझाती है कि हमारा जो बेटा है रहमान वो कुछ कह रहा था कि कुछ आदमी है, यह कुछ जो आदमी है वह लक्ष्मी को खरीद लेंगे, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएंगे, यानी कुछ लोग हैं वह लक्ष्मी को खरीदना चाहते हैं और वह जो खरीदने वाली इंसान है वह शाम को हमारे घर में आएंगे, यानी घर पर आएंगे। ऐसे रमजानी अपने पति को समझाती है कि रहमान और मेरी जो इच्छा है कि यह गाय जो है हम इस गाय को बेचेंगे, किसी से कहा भी है और शाम को हमारे घर में वह जो है वह आदमी आएंगे भी। करामत अली सुनकर खामोश रहा, यानी करामत अली को पता था कि जो खरीदना चाहते हैं वह जो आदमी है वह किस टाइप के है, यानी वह तो किस टाइप के वह लोग हैं यह करामत अली जानता था। करामत अली जानता था कि वह जो लोग हैं वह गाय को खरीदेंगे और खरीदने के बाद में बेच देंगे, या जो जानवरों को जिस जगह पर काटा जाता है वहां पर वो बेच देंगे, ऐसा करामत अली को पता था। इसलिए करामत अली नाराज थे कि मैं गाय को बेचना नहीं चाहता हूँ, पर उनकी जो पत्नी है और उनका जो बेटा है वह उनके पीछे पड़े थे कि पिताजी गाय बेच दो, गाय बेच दो, ऐसे ही वह रट लगाते हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, यानी करामत अली जानता था और उसकी इच्छा के विरुद्ध है ये भी वह जानता था। शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, यानी वह बार बार समझाने के बाद में भी उसकी पत्नी और उसका बेटा समझ नहीं रहा था। यह जो गाय बेचना है यह करामत अली के इच्छा के विरुद्ध था और विरुद्ध होने के बाद में भी उसकी पत्नी और उसका बेटा उस बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि गाय को बेचना ही है। और नाराज होकर वह कहता है कि ठीक है पिताजी, यानी तुम्हारी इतनी इच्छा है तो हम बेच देंगे। वह तैयार होता है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, यानी लक्ष्मी जो है वह दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी हो गई है, इस वजह के कारण हमारे घर के जो मेंबर है वह लक्ष्मी की चिंता नहीं करते हैं, ये बात जो है करामत अली जान चुका था। इसलिए करामत अली नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसको पता है कि घर में किसी को लक्ष्मी की चिंता नहीं है। खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया, यानी घर में जो सूखा चारा पड़ा था वह लक्ष्मी के सामने डालकर वह चुपचाप घर में बैठ जाता है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, यानी जो चारा है सूखा वह लक्ष्मी चारे को सूंघती है और अपनी निराश नजरों से वह करामत अली को देखती है। वह भी दुखी हो जाती है, उसको भी पता था कि मैं दूध दे नहीं रही हूँ और घर में मैं बोझ हूँ, जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या क्या, यानी मालिक यह क्या, यानी जब मुझे हरा भरा घास मिलता था, जब मैं दूध देती थी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दूध नहीं देती हूँ तो सिर्फ मेरे लिए सूखा चारा। इस तरह से वह अपने मालिक को प्रश्न पूछती है, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है। फाकना यानी खाना, फाकने को क्या सूखा चारा ही है, दर्रा खल्ली कुछ नहीं, यानी जब मैं दूध देती थी तब मुझे दर्रा खल्ली सब कुछ मिलता था और आज मुझे सिर्फ फाकने को यानी खाने को सिर्फ सूखा चारा ही है, क्योंकि आज मैं दूध नहीं देती हूँ और आपके लिए सब के लिए घर में मैं बोझ हूँ। इस तरह से वह खामोश नजरों से करामत अली से प्रश्न पूछ बैठती है। तो इसी तरह से आज हमने एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।